प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रायिकता चैप्टर है, वहां से है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है क्या, देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब आगे क्या कर रहा है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक टेल आना चाहिए। हेड और टेल होता है उसमें, आपको सिक्के को जो है टॉस करना है, दो सिक्के एक साथ टॉस किया जा रहा है तो वहां पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता बताना है। तो सीधा सीधा करना क्या है, आपको दो सिक्के हैं तो आप यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड हम कर लेते हैं, ये सेकंड हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि उछाला जाता है, इसको टॉस किया जाता है, तो क्या आ सकता है, तो एक बार हेड, इस पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, इस तरीके से आ सकता है। तो इसको आसानी से लिखना हो तो सीधा आप करिए क्या, दो सिक्के की बात कर रहा है, जब भी आप 2 कॉइन्स की बात कर रहा है तो आप इसको 2 बार हेड लिखिए और 2 बार टेल लिखिए। इस तरीके से हो गया। 2 की बात किया था, 2 सिक्के हैं, 1 और 2 सिक्के की बात हुई तो 2 बार हेड और 2 बार टेल। और यहाँ पर क्या करिए, अब एक एक बार लिखिए, एक बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर हेड और फिर टेल। तो इससे इसी तरीके से सिक्का अगर 3 रहेगा तो 3-3 का आप पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 का बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 1 का। यहाँ पर केवल 2 है तो पहले 2 का फिर 1 का। तो पहले 2 का मतलब हेड हेड कर लिए, फिर टेल टेल, 2 बार। फिर यहाँ पर हेड एक बार करना है, अब यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, हेड टेल, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए, अब इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट जो है कॉइन जब एक बार उछाला जाता है तो पहले वाले पे हेड आता है, दूसरे वाले पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, इस तरीके से आपको आता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम मतलब एक आना चाहिए, 2 टेल हो सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, लेकिन एक जरूर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए, पहले टेल देखना है, तो हम देखते हैं यहाँ हेड है और हेड है, टेल नहीं आया। यहाँ देखते हैं हेड है, यहाँ टेल है, दूसरे पे टेल आ गया, कम से कम तो आया है टेल, तो ये हो जाएगा। पहला जो है आपका तरीका मिला। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, एक बार यहाँ टेल आया, हमको एक बार टेल चाहिए। आगे चलते हैं, टेल है, दोनों जगह टेल है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कम से कम एक टेल आना चाहिए, मतलब एक टेल जरूर आना चाहिए, 2 भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब हम इसको भी लेंगे। अगर केवल कहता कि एक टेल आने की, तब यहाँ पर एक टेल और यहाँ भी एक टेल आया, यहाँ 2 है इसलिए इसको नहीं लेते। एक टेल की बात, यहाँ कम से कम, दैट मीन्स एटलीस्ट कह दिया है, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट की बात हो गया, तो यहाँ पर क्या है, कम से कम की बात हो गया, तो हम इसको भी लेंगे। तो कितना टोटल आपको प्रोसेस कितना था, टोटल आप जब देखेंगे 1 2 3 4, टोटल जो है आपको 4 है, तो इसको अपान में आप लिखेंगे हमेशा, जो टोटल आपको मिल रहा है। टोटल कितने टाइप्स मिल सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, तो 4 टाइप। और इसमें से जो कह रहा है, ये टोटल की बात हो गई। उसके बाद क्वेश्चन का कम से कम एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल कितनी बार आ रहा है, एक टाइप में आ सकता है, दूसरे में और तीसरे में, दैट मीन्स 3 टाइप। तो यह क्या हो गया, 3/4, यही आपका आंसर होगा। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर C 3।